हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है द ग्रेटनेस गाइड। इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का सेकंड एपिसोड है। राइटर कहते हैं कि लाइफ की बेस्ट प्लेजर उसकी सिंपलेस्ट चीज़ों में है। एनरिच योर लाइफ विद मोर ऑफ देम एंड योर हार्ट विल बी हैप्पी। आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहे कितनी भी रखें, उनमें कोई बुराई नहीं है, बट no need to feel guilty about enjoying them. But please don't forget about those basic but beautiful treasures to be loved along the way. जैसे कि डीप ह्यूमन कनेक्शंस, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, नेचर को देखना, सनसेट को देखना, फुल मून को देखना, ये कुछ बेसिक ट्रेजर्स हैं जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। सोचने के लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए। एक सक्सेस पाने की एक सुपर स्ट्रेटेजी है कि अपनी सारी एनर्जी टॉप तक पहुंचने में लगा दो और लास्ट में आप ये रियलाइज़ करो कि हम गलत ही माउंटेन पर चढ़ गए हैं। सो थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन ensures that you are on the right mountain. There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. यानी क्लैरिटी से सक्सेस मिलेगी। सोचने से आपको अपनी प्रायोरिटीज़ की ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना है। Your decisions will be more crisp and deliberate and intentional. You will make better and decisions and wiser choices. जितना आप चीज़ों को सोचेंगे उतनी ही उसकी गहराई को समझेंगे और आप रिएक्ट भी कम करेंगे। यू विल बिकम क्लियरर ऑन द बेस्ट यूजेस ऑफ योर टाइम, जिससे आपका समय बच जाएगा और सोचने में आप में एक नए नए तरह के आइडियाज़ आएंगे और आप कुछ बड़े सपने देखने को इंस्पायर होंगे। आपको एफर्ट करने होंगे। जब भी हमें अपने को एक्सट्रीमली स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर और स्पेक्टिकुलर लाइफ को बनाना है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यस, ऑर्डिनरी पीपल इतना एक्स्ट्रा माइल पर अपना टाइम खर्च नहीं करते जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको पॉजिटिव रेफरेंसेस ढूंढने चाहिए जो आपको नए तरीके से चीज़ों को देखने में हेल्प करें, आप में नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने में आपकी सहायता हो। जो दरवाजे आपने देखे भी नहीं थे, मीन्स आपको लगता था कि आप में वो पोटेंशियल है ही नहीं, वो भी खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मडोना का रीइन्वेंशन, नेल्सन मंडेला का करेज और ह्यूमैनिटेरियनिज्म, पीटर ड्रुकर का लाइफ लॉन्ग लर्निंग और भी बहुत सारे, ये आपको एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ लेकर जाएंगे। हम ज़्यादातर वीक रेफरेंसेस देखते हैं जो हमको हमारी लिमिटेशंस बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाते। यदि आप सही लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो आप अपना राइट पोटेंशियल ढूंढ पाते हैं। आप लाइफ में नए वंडर्स को ढूंढते हैं। हम सब लोग एक ही मिट्टी से तो बने हैं। वी आर ऑल फ्लैश एंड बोन्स। यदि वो लोग अच्छा कर पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो एक और इम्पॉर्टेंट लेसन रॉबिन शर्मा देते हैं कि हम लोगों से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। हमें लोगों से कनेक्ट होना आना चाहिए। इससे पहले कि कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, आपको उसके दिल तक पहुंचना होगा। लाइफ लेसन्स फ्रॉम स्पॉन्ज बॉब, एक कार्टून कैरेक्टर है। वो कहते हैं स्पॉन्ज बॉब ऐसा कैरेक्टर है जिससे हमें सीखना चाहिए। वो हमें 4 लेसन सिखाता है। क्या है वो स्पॉन्ज बॉब के 4 लेसन्स? वो ये कहता है कि हमें लाइफ की जॉय को ज़्यादा से ज़्यादा पाना है।
हमें एटर्नल ऑप्टिमिस्ट बनना है। ये कैरेक्टर हर सिचुएशन में बेस्ट चीज़ें देखता है। योर थिंकिंग रियली डज शेप योर रियलिटी। और क्योंकि स्पॉन्ज बॉब हमेशा हर चीज़ में बेस्ट की तलाश में रहता है, तो उसको वही मिलता है। स्पॉन्ज बॉब लोगों को वैल्यू करना जानता है। फ्रेंडशिप का क्या मतलब है, ये स्पॉन्ज बॉब जानता है। रिस्पेक्ट और लोगों को फर्स्ट प्लेस पर रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, जो हमें स्पॉन्ज बॉब के कैरेक्टर से सीखने को मिलता है। आप ओरिजिनल रहिए। स्पॉन्ज बॉब अपने हाथ आप में ओरिजिनल है, जबकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने ओरिजिनल सेल्फ से डरते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं, वही चीज़ें करते रहते हैं जो दुनिया में हो रही हैं। जबकि शेक्सपियर ने कहा था, टू शाइन ओन सेल्फ, बी ट्रू, हैव द करेज टू बी योर ट्रू एंड ग्रेटेस्ट यू। आपको अपने आप से ट्रू होना है। आपके दो सेल्फ नहीं हो सकते। भीड़ को फॉलो मत करिए, अपने आप को पहचानिए और उन्हीं ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग सक्सेसफुल बट सैड। आप फन भी करिए, हंसिए। मेक ये सैड रहना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कोई सेंस नहीं बनती है। माउंटेन तक पहुंचो, बट उस जर्नी को भी इंजॉय करो। लाइफ कोई अग्नि परीक्षा नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। सो हैव बिग टाइम फन एज यू चेज एंड कैच योर मोस्ट चेरिश्ड ड्रीम्स। और यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो काम आपको खुशी देते हैं। बट सीरियसली हम लोग वो काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, जैसे साइकिल चलाना, पियानो बजाना, गेम खेलना और भी कुछ चीज़ें जो हमें खुशी देती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैशन की एक लिस्ट बनाइए, कोई भी एक्टिविटी जो आपके हार्ट को जॉय से भर देती है, एंड रिमाइंड यू ऑफ हाउ गुड लाइफ कैन बी। अब आप कभी भी समय को अपने डिवाइड करके ऐसे शेड्यूल बनाकर अपनी चीज़ों के लिए टाइम निकालिए। जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, तब तक ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही बना रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर अपनी लाइफ नहीं बनाते, दे बिल्ड देयर ग्रेटनेस ऑन एक्शंस एंड फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूशन करके ही अपने कामों को अंजाम देते हैं। ये सच में आपको हेल्प करेगा जब आप वो चीज़ें करेंगे जो आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करती हैं। आप हैप्पीनेस की स्टेट में होंगे जो शायद आप मिस कर चुके थे। और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? खुश रहना है। वर्क हार्ड एंड गेट लकी। एक पुरानी कहावत है, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। और लाइफ हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये सोचना सही नहीं है कि हमारी किस्मत ऊपर वाला लिखता है। ऐसी बातें विक्टिम एटीट्यूड शो करती हैं, या जो लोग फेलियर से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, या ये समझते हैं कि वो उतने अच्छे नहीं हैं। लैंग्वेज पर्सनैलिटी की वीकनेस शो करती है। आप रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए आप ऐसी बातें सोचते हैं। हमको फ्री विल मिली है अपनी चॉइसेस बनाने की। हमको वही मिलता है जो हम एक्चुअल में सोचते हैं और करते हैं। गुड थिंग्स उनको मिलती हैं जो एफर्ट डालते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हैं। लाइफ फेवर्स द डिवोटेड।